स्टूडेंट, दिस इज अनदर वीडियो ऑफ द चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बेटा, आपको मैंने पिछली वीडियोस में क्या बताया था? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसमें क्या होता है कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो अपनी गुडविल लेके आता है। केस 1 मैंने आपको कराया था कि जब नया पार्टनर आता है और वो जो गुडविल का शेयर क्या कर देता है, प्राइवेटली पे कर देता है। प्राइवेटली का मतलब होता है उनको प्राइवेट पे कर देता है, तो हम बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं करते। और सेकंड केस मैंने कराया था कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में लाता है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल। तो उसकी दो सिचुएशन कराई थी। एक सिचुएशन था कि जब गुडविल रिटेन रहती है बिजनेस में तो उसकी दो एंट्रीज कराई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर अगली एंट्री थी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल ऑफ करंट अकाउंट। और फिर अब मैंने दूसरी सिचुएशन ये कराई थी कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स निकाल लेते हैं, तो पहली दो एंट्री तो वही रहेंगी। कौन कौन सी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अगली थी प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑफ करंट अकाउंट। और इसमें तीसरी एंट्री भी होती है क्योंकि उन्होंने बिजनेस में से विड्रॉ की है गुडविल, तो एंट्री होती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑफ करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ठीक है, अब मैं आपको केस थर्ड करवाने जा रही हूँ। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग लिखा हो या अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर, हिज भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश की वो नहीं ला सकता, तो एंट्री क्या होगी? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पर हम प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो अनेबल है, ला ही नहीं पा रहा, वो हमारा क्या बन गया? डेटर बन गया। तो हम लिखेंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जैसे मान लो ए भी दो पार्टनर है, सी आ रहा है, सी के आने पर ए और बी ने सैक्रिफाइस किया, तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट आएगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। करंट अकाउंट तब आएगा जब कैपिटल क्या होती है? फिक्स्ड होती है, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो कैपिटल अकाउंट आता है। रिलेशन क्या होगी? बीइंग न्यू पार्टनर शेयर, अगर सी है तो सी इज शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू सैक्रिफाइसिंग में क्या आ जाएगा? सैक्रिफाइसिंग में ए बी या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैपिटल कब आएगी? जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। करंट कब आएगा? जब कैपिटल फिक्स हो। मीन्स हमने क्या करना है, जो गुडविल लेके नहीं आ पा रहा तो वो हमारा डेटर बन गया, उसका हम करंट अकाउंट ओपन कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ये जो टॉपिक है बेटा, मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से कराने की कोशिश करती हूँ। आपकी डीके वर्ल्ड की बुक का क्वेश्चन नंबर 38 है। सुनो पहले इस क्वेश्चन को। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ए और बी दो पार्टनर है जिनकी रेशियो 3/5 2/5 है। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। सी नया पार्टनर एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए। सी पेज इन कैश 40,000 फॉर हिज कैपिटल। वो सिर्फ अपनी कैपिटल के पे कर रहा है 40,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 25,000। पूरी फर्म की वैल्यू गुडविल की दे रखी है 25,000, बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर गुडविल इन कैश। सी नहीं ला पा रहा। वैसे अगर हम सी का शेयर निकाले 25,000 की गुडविल है फर्म की, उसमें से 1/5 निकालो तो 5,000 बनता है, तो सी अनेबल है, इसलिए सी करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पार द जनरल एंट्रीज। अभी बेटा आपको मैं इसका सोल्यूशन बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है आपकी डीके वर्ल्ड की बुक का 38। सबसे पहले आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, सबसे पहले लिखो पार्टनर का नाम क्या है? ए बी। ओल्ड रेशियो दे रखी है इनकी 3:2। अब यहाँ पर कौन आया है? सी आया है। सी इज शेयर कितना बेटा? 1/5। जब कुछ ना दे रखा हो तो हम क्या करते हैं? लेट अस एज्यूम टोटल शेयर। अगर आप इसमें न्यू रेशियो नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा क्योंकि पूछी नहीं हुई। ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग देगा 3:2 ही आएगी, ओल्ड माइनस न्यू करके। रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा बेटा? 1 माइनस 1/5, तो कितना आ जाएगा? 5 माइनस 1/5 4/5। अब एज न्यू शेयर कितना हो जाएगा? 4/5 का 3/5। पहले पूरे हिस्से का 3/5 मिलता था, अब हिस्सा वो पूरा नहीं रहा, अब हिस्सा 4/5 रह गया, तो 12/25। बी इज न्यू शेयर
आप देखिए बेटा ओल्ड कितना है, 2/5 है ना, 4/5 का 2/5 करो तो 8/25। अब बात करें हम किसकी, सी की, तो न्यू रेशो क्या निकलेगी, लिखिए न्यू रेशो ए बी सी। ए की आई है 12/25, बी की आई है 8/25, सी की कितनी है, सी की 1/5 है, तो 12:8:5। अब आपको सेक्रीफाइसिंग निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आपको वैसे का पूछी है तो जरूर निकालें ओल्ड माइनस न्यू। और मैं आपको बताऊँ ऐसी सिचुएशन में हमारी जो ओल्ड रेशो होती है वही हमारी सेक्रीफाइसिंग होती है। तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रही हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब क्यों लिख रही हूँ, ताकि आपको पता हो कि जो हमारी गुडविल का शेयर आएगा सी का, वही इनकी रेशो में बांटना है, 3:2 में बांटना है, किसको, ए और बी को। अब पूरी फर्म की हमें गुडविल दे रखी है, वैल्यू ऑफ गुडविल, पूरी फर्म की गुडविल 25,000 की दे रखी है, जिसमें से हमने सी का शेयर निकालना है। सीज शेयर 25,000 इंटू 1/5। अब 1/5 लिखोगे तो भी चलेगा, 5/25 लिखोगे तब भी चलेगा। तो कितनी आ जाएगी, ₹5,000, जो कि 3:2 में दे देगा 3,000 ए को और बी को कितनी दे देगा 2,000। अब हम बेटा इसका क्या बनाते हैं, जर्नल। सबको जर्नल का फॉर्मेट आपका है डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। पर्टिकुलर्स का कॉलम बेटा थोड़ा सा बड़ा ही बनाया करो, एंट्री लिखनी होती है हमने, इजली लिखी जाती है। और अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट के नीचे जरूर इस कॉलम में हमें रुपीस लिखना होता है। 2 एंट्रीज होंगी, पहली एंट्री जो कैपिटल लेके आया, कैपिटल की तो एंट्री होगी, गुडविल नहीं लाया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। कैपिटल 40,000 की लाया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन लेके आया है, सी, सीज कैपिटल अकाउंट 40,000। बेटा ये वो अमाउंट है जो कि वो कैपिटल की फॉर्म में लाया है, वो लिख दिया हमने, बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय सी, ब्रॉट बाय सी इनटू बिजनेस भी लिख सकते हैं, बस इतना भी होता है, ब्रॉट बाय सी, सी लेके आया। अब सी क्योंकि अनेबल है तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट, टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ये याद रखना, क्योंकि वो अनेबल है, ला नहीं सक रहा, तो वो हमारा क्या बन गया, डेटर बन गया। डेटर हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। अगर वो हमारी, जैसे क्योंकि डेटर हमारी एसेट है तो वो डेबिट होगा। कितने रुपए लाने हैं उसको, 5,000 लाने हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी है, 3:2, तो 3,000 और 2,000 जो है उसमें देने हैं। आप लिखोगे बीइंग सीज शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड टू, किसको ट्रांसफर करने हैं, ट्रांसफर्ड टू, उसके अकाउंट में डेबिट हो रही है सी के, उनके क्रेडिट हो रही है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में हो रही है, इन देयर सेक्रीफाइसिंग, ये भी लिख सकते हैं, या इन 3:2 तो भी ठीक होगा। क्लियर है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, 3:2 क्लियर हो गया। अब बेटा मैं आपको अगला क्वेश्चन करवा रही हूँ, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, सुनो क्वेश्चन नंबर 39। पहले ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ए भी दो पार्टनर है जिनकी रेशियो 3:2 दे रही है, 3/5, 2/5। ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए सी आया। सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, अपने शेयर का 1/5 ए से लेता है, यानी कि 1/4 शेयर का 1/5 ए से लेता है, तो रिमेनिंग किससे लेगा, वो बी से लेगा। ठीक है, वो कैसे करना भी बता रही हूँ। गुडविल ऑन सीज एंड एडमिशन इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। इस क्वेश्चन में गुडविल नहीं दे रखी, हमें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 31 मार्च 2014 के प्रॉफिट 50,000 दे रखे हैं, 2015 के प्रॉफिट 1,20,000 है। इसकी ब्रैकेट में लिखा इंक्लूडिंग गेन ऑफ 40,000 फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स,
फिक्स एसेट को बेच के जो गेन हुआ कौन सा गेन है, नॉर्मल गेन है, वो प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 31 मार्च 2016 में हमें लॉस हुआ 60,000 का, ब्रैकेट में लिखा है आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर 50,000। लॉस बाय फायर जो एब्नॉर्मल लॉस है वो प्लस हो जाएगा, यानी कि लॉस माइनस 60,000 है और प्लस जो है एब्नॉर्मल लॉस 50,000 हो जाएगा। कैसे होगा भी बता रही हूँ। 31 मार्च 2017 को हमें लॉस हुआ 1 लाख रुपीज़ का, ब्रैकेट में लिखा आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड रुपीज़ 1,50,000। वॉलंटरी रिटायरमेंट होती है कि बंदा अपनी मर्जी से रिटायर हो गया तो हमें ये पे करना पड़ा 1,50,000। तो ये कभी कभी पे करने वाला खर्चा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे 1,50,000 को। लॉस माइनस का 1 लाख है और प्लस इसमें हो जाएगा 1,50,000। अब है 31 मार्च 2018, इसमें प्रॉफिट हमें 1,90,000 का दे रखा है। On 1st April 2018, the firm had asset of 7 lakh and external liabilities of 2,20,000. Assets minus liability करके हमारे क्या निकल के आएगी, कैपिटल इंक्लूडेड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल दे रखी 12%। C brings 1,25,000 for his capital but unable to bring, इसको अंडरलाइन करना है, इस शेयर गुडविल इन कैश। कहता मैं कैपिटल तो दे दूंगा पर मैं गुडविल का हिस्सा नहीं ला सकता। You are required to calculate C share goodwill। पहले पूरी फर्म की गुडविल निकालने के बाद हम सी का शेयर निकालेंगे। पार एसेसरी जनरल एंट्रीज करेंगे और न्यू रेशियो भी इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछी हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया पहले क्वेश्चन। अब मैं इसका सोल्यूशन बनाने जा रही हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 39। सबसे पहले आप देखिए, हमें क्वेश्चन के अंदर 2 पार्टनर की रेशियो दे रखी है। आप लिखिए पहले ए बी ओल्ड रेशियो 3:2, ये ओल्ड रेशियो दी हुई है। सी नया पार्टनर आया, सीज शेयर दिया हुआ है 1/4। ठीक है, वो कहता है, क्या कहता है, सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। लिखिए एज सैक्रिफाइस 1/4 का 1/5 किससे ले रहा है, सी किससे ले रहा है, ए से ले रहा 1/20। फिर बी सैक्रिफाइस कैसे ले लेंगे, इसका हिस्सा कितना 1/4, 1/4 में से इसने 1/20 किससे ले लिया, ए से, तो बाकी किससे लिया होगा, बी से। 5 - 1 4/20। ये बात दोबारा समझो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सी कहता है मैं 1/4 शेयर के लिए आया हूँ, उसमें से मैं ए से कितना लूंगा 1/5, 1/4 का 1/5 यानी 1/20 ले लूंगा। तो बी कितना देगा उसको, 1/4 में से 1/20 तो उसको किससे मिल गया, ए से मिल गया, तो बाकी किससे मिलेगा, बी से। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया, पूछा हुआ है, न्यू रेशियो पूछी हुई है, तो हम क्या निकालेंगे, ए इज न्यू शेयर, ओल्ड में से सेक्रीफाइस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 3/5 ओल्ड है तो सेक्रीफाइस है 1/20, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 20, 5 के डबल 24 पर 4 3 12 -1 11/20। ठीक है, अब बात करो बी इज न्यू शेयर, इसका ओल्ड चेक करो बेटा कितना है, 2/5 है ना, उसमें से उसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, बी के लिए, सी के लिए 4/20, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 5 के टेबल पर 4 पे आता है 20, 4 2 8 और यहाँ पर 4/20। अब सीज न्यू शेयर जरूर निकालना है, जो कि बच्चे नहीं निकालते, वो कहते हैं हमें 1/4 दिया तो हुआ है, लेकिन बेटा हाफ मार्क कट जाएगा अगर आप नहीं करोगे। 1/20 ए ने सेक्रीफाइस किया और 4/20 बी ने सेक्रीफाइस किया, तो हम ये कह सकते हैं कि 5/20 सी का न्यू शेयर आ गया। अब देखो तीनों की न्यू रेशियो, ए की 11/20, बी की 4/20, सी की कितनी आई है बेटा 5/20। तो आप चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 11 4 5। ठीक है, 11 4 5 चेक कर लें, न्यू रेशियो कितनी आ गई है 11:4:5। ठीक है, अब मैं सेक्रीफाइसिंग भी हमेशा लिख के बता देती हूँ, पता क्यों बताती हूँ, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही हमने क्या करना होता है, पार्टनर्स को गुडविल का शेयर देना है। लिखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो A/B, आपको पता चल ही रहा है, क्या ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/20 और बी ने कितना किया 4/20, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आ जाएगी 1:4। क्लियर, इस रेशियो में हम जो सी का शेयर ऑफ गुडविल है वो पार्टनर में क्या करेंगे बेटा
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, गुडविल की वैल्यूएशन निकालने को कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, पहले गुडविल को वैल्यू करेंगे। तो आप पहले लिखिए ईयर एंडेड, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलम बना प्रॉफिट्स, फिर बना लो आप एडजस्टमेंट्स, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट्स, एडजस्टमेंट्स बना लिया, या प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट भी कहते हैं। प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट लिख दो तो भी चलेगा, अगर आप ये लिख दोगे एडजस्टेड प्रॉफिट तो भी ठीक है। आफ्टर एडजस्टमेंट्स मैं क्या बोल रही हूँ, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट तो भी चलेगा, अगर आप क्या लिख दोगे एडजस्टेड प्रॉफिट तब भी चलेगा। अब आप पहले देखिए, पहला ईयर है 31 मार्च 2014, फिर 31 मार्च 2015, फिर 31 मार्च 2016, फिर 31 मार्च 2017, फिर 2018 तक चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2018। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम प्रॉफिट्स लिखेंगे। पहले में 50,000 है प्रॉफिट्स, ठीक है। दूसरे में हमें क्या हुआ है, 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ है। पहले साल कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो यही आ जाएगा हमारा 50,000 का 50,000 आ जाएगा। दूसरे साल हमें 1,20,000 में एबनॉर्मल गेन 40,000 दे रखा है। एबनॉर्मल गेन हमेशा क्या जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस होकर हमारे प्रॉफिट 80,000 आ जाएंगे। अब हमें लॉस जो है 60,000 दे रखा है, और हमने लॉस बाय फायर हो गया है 50,000 का, तो अब प्लस माइनस करके देखो, माइनस के 10,000 हमें लॉस हो गया। इसमें से माइनस 60,000 प्लस 50,000 माइनस 10,000 हो गया। ये 1,20,000 में से 40,000 हमने क्या कर दिया, माइनस करके 80,000 आया। ये एबनॉर्मल गेन था तो माइनस हुआ, ये एबनॉर्मल लॉस है तो ये प्लस हो गया। अब हमें अगले साल 1 लाख का क्या हो गया, लॉस हो गया, और हमने वॉलंटरी रिटायरमेंट दी है, तो रिटायरमेंट करते वक्त हमें पे करना पड़ा, जो कि हम कभी कभी पे कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका प्लस में 50,000 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस सॉरी माइनस होता है। तो 1,50,000 में से 1 लाख गए तो 50,000 प्लस के बच रहे हैं। उसके बाद हम बात करें, हमारे पास प्रॉफिट है 1,90,000 का, ठीक है बेटा, और हमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, तो 1,90,000 ही हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले टोटल करेंगे। टोटल करते हैं इसका 50 और 80, 130 में से 10 गए तो 120 में 50 अट के 170 में 190 हमने प्लस कर देने हैं। 3,60,000 आ जाएगा इसका एडजस्टेड प्रॉफिट। अब हम क्या लेंगे, एवरेज प्रॉफिट लेंगे। एवरेज प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे, जो ये आपके एडजस्टेड प्रॉफिट्स आए हैं डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ईयर्स, आप चेक कर लीजिए। 1 यहाँ से कर लो, 1 2 3 4 5, वहाँ से करोगे तब भी वही होगा 72,000, ठीक है 72,000 आ गया। अब जो है हमारा क्या निकलेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू, आपको फार्मूला आता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 12 दे रखी है, तो कितना आ जाएगा 6 लाख, 12 से कट जाएगा 6 लाख, जो हमारा क्या निकल आया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या होगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड लिखिए बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड में फार्मूला नहीं लिख रही, मैंने बता दिया है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब आप चेक कर लीजिए, हमारे पास एसेट्स हैं 7 लाख की, उसमें से हम जो लायबिलिटीज है 2,20,000 की क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा 4,80,000।
ठीक है, अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने का फार्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी माइनस कैपिटल। कितना आ गया 6 लाख, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी आ गई माइनस कैपिटल दैट इज 4,80,000। तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी आ गई बेटा 1,20,000। क्या ये सारी होगी सी की? नहीं, सी का शेयर निकालेंगे। सीज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 1/4, तो कितनी निकल के आएगी 30,000। क्लियर? अब हम बनाते हैं जर्नल फॉर्मेट, सबको पता ही है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। इसमें क्या हुआ 2018 को अप्रैल 1 को कौन आया? सी आया 1,25,000 की कैपिटल लेके। अब आपको पता है कि जो 30,000 उसकी गुडविल निकली है वो अनेबल टू ब्रिंग है। अनेबल को पता है वो नहीं ला पा रहा, तो वो हमारा डेटर बन जाएगा। तो हम सिर्फ उसकी कैपिटल की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,25,000। क्या नरेशन लिखेंगे? बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रोट बाय सी, कि सी जो है कैपिटल का अमाउंट लेके आया है। ठीक है, फिर अप्रैल 1 को एंट्री करेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट क्यों बोला गया? क्योंकि वो अनेबल टू ब्रिंग है, कि वो नहीं ला पा रहा, तो हमारा डेटर बन गया। इसीलिए अगर वो लाता फिर तो हम यहाँ पे टू प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिखते और यहाँ भी प्रीमियम फॉर गुडविल आता, लेकिन यहाँ अनेबल है इसलिए लिखा सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 30,000 का उसका शेयर ऑफ गुडविल निकला था, जो कि मैं आपको बांट के दिखाती हूँ। हमारी रेशियो कितनी आई थी 1/5 और कितनी आई थी 4/5। तो 1/5 6,000 आ गया और 4/5 जो कितना आ गया 24,000 आ गया, जो कि उसने अपनी शेयर ऑफ गुडविल किसको दे दी? ए और बी को। कौन सी रेशियो में दी है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो आप लिखेंगे बीइंग सीज शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या लिख भी सकते हो इन 1:4। 1:4 लिखो तब भी चलेगा, या इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिखो तब भी चलेगा। अब बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 40। ध्यान से सुनना बच्चे। P, Q and R share profits in the ratio 5:3:2। P, Q, R तीन पार्टनर थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/10, 3/10, 2/10 है। S was admitted into the partnership, S नया पार्टनर आया। S brings in 30,000 as his capital, S जो है 30,000 कैपिटल आया है। S is entitled for 1/5 share in the profits which he acquired equal from P, Q, R। तीनों से वो इक्वल लेता है, यानी कि 1/5 का 1/3, 1/3, 1/3 जो है उन्होंने सेक्रीफाइस किया। किसने? P, Q, R ने। तो ये सेक्रीफाइस क्या कर देंगे? अगर हमें न्यू रेशियो पूछी हो ओल्ड में से, हम सेक्रीफाइस क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। अंडरलाइन करो लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट को। The profit of the last 4 years were 32,000, 38,000, 35,000 and 31,000 respectively। 4 सालों का हमें प्रॉफिट दे रखा है, 4 सालों का हम प्लस करके 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? एवरेज प्रॉफिट। और वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए हम उसको 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो पूरी फर्म की गुडविल आ जाएगी। अब क्या कहता है? S कैन नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। S नहीं ला पा रहा गुडविल कैश में। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स 50,000। ये पॉइंट अंडरलाइन करो कि जो गुडविल अपीयर करी वो 50,000 है। गिव जर्नल एंट्रीज। बेटा ध्यान रखना गुडविल दो तरह की है। एक गुडविल वो जो वैल्यू डेट हो रही है, जो एस का शेयर निकालेंगे और उनको देंगे पी क्यू आर को इक्वल रेशियो में। और जो गुडविल अपीयर कर रही है, क्योंकि एस तो अभी आया है, उसको नहीं देनी, पी क्यू आर को उनकी ओल्ड रेशियो में देनी है। तो बेटा अब आप क्या करो? इसका वर्किंग नोट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 40। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें न्यूमरेशन नहीं पूछी हुई तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ ये है कि मैं आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता सकती हूँ। क्यों? क्योंकि हमें सेक्रीफाइसिंग तो चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, पार्टनर का नाम हमारा है P, Q, R। उनकी और रेशियो दी हुई है 5:3:2। ठीक है बेटा। अब क्या हुआ? नया पार्टनर आया जिसका नाम था S। S शेयर इज इक्वल टू 1/5। फिर लिखो P सैक्रिफाइसेस 1/5 का 1/3।
अब मैंने कैसे लिखा 1/3 क्योंकि लिखा हुआ है वो तीनों से इक्वली एक्वायर करता है, यानी कि चाहे P हो चाहे Q हो चाहे R हो, तीनों ही बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 1/5 का 1/3 कितना आ जाएगा 1/15। P का भी यही आएगा, Q का भी यही आएगा और R का भी यही आएगा। और अगर हम बाई चांस अगर आप ये निकालना चाहते हो, मान लो पूछा होता कि हमें S का शेयर निकालो, वैसे तो आपको दिख भी रहा है, अदरवाइज हम तीनों को अगर प्लस कर दें तो 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15 3/15 होगा, पर अब निकालने की जरूरत नहीं है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगी इक्वल, क्योंकि P Q R देखने से ही पता चला तीनों ने सेक्रीफाइस बेटा इक्वल किया है। अब मैं क्यों निकाल रही हूँ, इसका रीज़न ये है कि जो गुडविल का शेयर आएगा वो तीनों में इक्वल बटेगा। अब पूरी फॉर्म की गुडविल हमें नहीं पता तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, पहले लिख लीजिए एवरेज प्रॉफिट। फार्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब हमें दे रखे हैं 32,000 प्लस 38,000 प्लस थर्ड ईयर का 35,000 प्लस फोर्थ ईयर का हमें दे रखा 31,000 डिवाइडेड बाई 4। 4 से मैंने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 4 सालों का प्रॉफिट लेना है, तो हम प्लस करते हैं 1,36,000 आ जाएगा प्लस करके अपॉन 4 34,000 आ गया। दोबारा देखिए 70,000 इसका प्लस करके आया और 35,000 किया 1,05,000 आ गया 1,05,000 और 1 लाख प्लस 31,000 1,36,000। 4 से इसमें डिवाइड किया क्योंकि 4 ईयर्स है, इसको हमने 4 से डिवाइड करके निकाला 34,000 आ गया। अब वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए उन्होंने क्या कहा हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दे रखे हैं, तो आप इसको क्या कर दोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर। आप 34,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा बेटा 1,02,000। ये किसकी गुडविल आई है, पूरी फॉर्म की आई। अब इसका हिस्सा निकालना है हमने एस का। एस का शेयर कितना है 1/5 निकालिए। एस शेयर ऑफ गुडविल, एस शेयर ऑफ गुडविल 1/5 करके देखो बेटा 1,02,000 का 1,02,000 इंटू 1/5 20,400, जो कि वो अनेबल टू ब्रिंग है, नहीं ला पा रहा, तो हम क्या करेंगे तीनों में इक्वल प्रोपोर्शन में बांट देंगे। हमें कैसे पता चला इक्वल प्रोपोर्शन में बांटना है, क्योंकि तीनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया है। तो बेटा अब आप इसकी बनाओ जर्नल। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक अपीयर गुडविल भी दे रखी है जो कि एस के आने से पहले है, तो वो एस को नहीं मिलेगी, सिर्फ पी के आर को मिलेगी। कौन सी रेशो में बेटा, ओल्ड रेशो में। तो फॉरवर्ड बनाइए बेटा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट और फिर अमाउंट क्रेडिट। क्लियर। अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में याद रखा करो हमेशा रुपीज जरूर लिखते हैं। अब देखिए जो नया पार्टनर आया है वो कौन सी डेट को आया है, क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है, तो हम जो गुडविल पहले से अपीयर कर रही है वो हम देंगे पी क्यू आर को उनकी ओल्ड रेशियो में। पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चे मुझसे पूछते हैं बेटा कि मैम आप आर को क्यों नहीं दे रहे शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि आर तो अभी एडमिट हुआ है बिजनेस के अंदर, उसको हम नहीं दे सकते क्योंकि उसने कमाई ही नहीं है, तो हम सिर्फ पुराने पार्टनर को ही ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और गुडविल हमारी क्या है बेटा, एसेट है। एसेट हमेशा डेबिट होती है, लेकिन ये गुडविल क्रेडिट क्यों हुई, क्योंकि ये रिटर्न ऑफ हो रही है। तो अब देखिए पहले से जो अपीयर करे दैट इज 50,000, 50,000 की गुडविल है। आप 5/10 करो जरा, 25,000 आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। दोबारा बता रही मैंने क्या किया, 50,000 का 5/10 किया, पहले 5/10 25,000 आ गया, 3/10 किया 15,000 आ गया, 2/10 किया तो 10,000 आ गया। क्लियर हो गया। आप लिखोगे बीइंग
amount of goodwill written off in old ratio हमने क्या कर दी, रिटर्न ऑफ कर दी। क्यों करी, क्योंकि ये हमारे पार्टनर ओल्ड पार्टनर ने कमाई है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बात करें जो नया पार्टनर आया है उसकी गुडविल की, पहले देखिए क्या क्वेश्चन में कैपिटल के बारे में कुछ मेंशन है कि वो कितनी कैपिटल आया, नहीं मेंशन। तो हम सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, जो पार्टनर एस है वो अनेबल टू ब्रिंग है, अनेबल का मतलब वो नहीं ला पा रहा, तो एस हमारा क्या बन गया, डेटर बन गया। एस करंट अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है तीनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया है, उन तीनों को उसकी गुडविल का शेयर क्या देंगे, इक्वल देंगे। तो हमारे पास जो है बेटा 20,400 आया था, तो हम उसको क्या कर देंगे 1/3 करके देख लेंगे। $6,800 तीनों को मिलेगा, 6,800 20,400 के 3 हिस्से कर दिए, जो कि इसमें पीछे हुआ आपको दिया बीइंग एस शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड टू, किसको ट्रांसफर किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशो। आप ऐसे भी लिख सकते हो या इन 1:1:1 लिखोगे तो भी चलेगा। दोबारा सुनो, इसमें क्या था बेटा, जो ऑलरेडी अपीयर कर रही थी 50,000 वो हमने ओल्ड रेशो में रिटर्न ऑफ कर दी। यहाँ पर अमाउंट ऑफ गुडविल की जगह ये भी लिख सकते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और दूसरा जो है वो अनेबल है, तो जब ला ही नहीं पा रहा तो हमारा क्या बन गया, डेटर बन गया। तो एज करंट अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज 1:1। बेटा अब आपको एक क्वेश्चन में आपको समझा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 41, ये आपने खुद करना है, ध्यान से सुनिए। A and B are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2। A B दो पार्टनर है जिनकी रेशियो 3/5 2/5 है। They admit C into the partnership for 1/3 share of the profits। C को उन्होंने एडमिट किया, 1/3 शेयर देंगे उसको प्रॉफिट का। C brings capital of rupees 2 lakh, 2 लाख की वो कैपिटल आया है। गुडविल इज वैल्यूड एट 1,50,000। उसके आने पर गुडविल की वैल्यूएशन हुई 1,50,000, तो उसका हिस्सा 1/3 निकालो तो 50,000 बनेगा। 50,000 को हम उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। जब क्वेश्चन में कोई सिचुएशन नहीं है तो हमारी जो ओल्ड रेशियो है वही क्या हो जाएगी बच्चे, सेक्रीफाइसिंग हो जाएगी। तो जो 50,000 है 3/5 2/5 में बांट देंगे। शो व्हाट एंट्री शैल बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस। केस 1 में क्या, गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। अब बड़े ध्यान से सुनना, केस 1 लिखने से पहले आप 2 एंट्रीज कर देना। कौन सी, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 2 लाख। फिर सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। सीज करंट अकाउंट में उसकी जो मैंने अभी बताया 50,000 आएगी शेयर ऑफ गुडविल, टू एज कैपिटल में 30,000, टू बीज कैपिटल में 20,000। ये एंट्री कॉमन है। उसके बाद आप लिखना केस वन, ये केस 1 उसमें लिख के नो एंट्री। नो एंट्री बताऊँ क्यों होगी, क्योंकि लिखा डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, बुक्स में अपीयर नहीं कर रही। अब बात करो केस 2 की, इसी के नीचे लिखना केस 2। अब दोबारा आपको वो दोनों एंट्रीज लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। गुडविल अपीयर कर रही है 90,000 की, तो हम एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो 90,000 है उसको 3/5 2/5 में बांट देंगे। अब देखिए केस 3, गुडविल अपीयर कर रही है 1,80,000, तो हम एंट्री क्या करेंगे, वो 2 एंट्री तो ऊपर हुई पड़ी है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आप एंट्री करोगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो गुडविल है बेटा 1,80,000 की होगी, जो कि 3/5 2/5 में दे देंगे। मैंने सी के बारे में क्यों बात नहीं करी, क्योंकि सी तो बेटा अभी आया है बिजनेस के अंदर, तो जो भी गुडविल अपीयर कर रही होती है वो कभी भी उसको नहीं दी जाती। क्यों, क्योंकि उसने उस गुडविल को कमाया ही नहीं है, क्योंकि वो तो
अभी आया है। समझ आया? दो तरह की गुडविल होती है, एक गुडविल अपीयर कर रही है, वो हमेशा ओल्ड पार्टनर को उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और एक जो नया पार्टनर है या तो वो लाता है बिजनेस में गुडविल का शेयर, तब तो प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज किया जाता है, और जब वो अनेबल होता है तो उसका करंट अकाउंट जो ओपन कर दिया जाता है। क्लियर हो गया बेटा? तो आज हमने इस वीडियो के अंदर बच्चे क्या सीखा? इस वीडियो में हमने ये सीखा कि व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि जब नया पार्टनर जो है अनेबल होता है गुडविल कैश में लाने में, तो अगर पहले मान लो अपीयर कर दिया उसके आने से पहले गुडविल, तो पहली एंट्री तो ये होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेकिन जो वो नहीं ला पा रहा, लेकिन अगर मान लो वो सिर्फ कैपिटल लेके आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, और वो अनेबल है गुडविल लाने में, तो एंट्री मैंने लिखी थी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट in their sacrificing ratio. So student, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.